अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे पाँव जलते हैं या हमें बर्निंग सेंसेशंस होती हैं अपने पैरों के अंदर, और ख़ास तौर पे जब हम रात को सो जाते हैं और इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, फिर हम उठते हैं, हम चलते हैं, या कभी हम कोई मालिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, इसको BF सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या होता है? अब मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ बजाय तफसील में जाने के। देखिए, हमारे जो पाँव में जलना महसूस होता है या जलन महसूस होती है, ये जिसको हम बर्निंग कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो न्यूरोपैथी होती है। अब न्यूरोपैथी क्या चीज़ है? न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारी नर्व्स, हमारी नसें जो पाँव को जा रही होती हैं वो वीक हो जाती हैं, या उनके अंदर कंडक्शन कम हो जाती है, या कुछ भी आप कह लें, लेकिन ये हमारी नर्व्स की वजह से हो रहा होता है। और सबसे जो कॉमन है बर्निंग फीट सिंड्रोम, वो डायबिटिक मरीज़ों के अंदर होता है, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी नर्व्स को जो खून की नालियाँ जा रही होती हैं वो तंग हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। तो इसलिए मोटे लफ्ज़ों में याद रखें कि जिनको शुगर होती है उनके पाँव या तलवे जो होते हैं वो जलते हैं, और रात को ख़ास तौर पे, क्योंकि ध्यान पैरों की तरफ चला जाता है। दिन को आप बिज़ी होते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। ये एक वजह है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसकी 2.7 से भी ज़्यादा मिलियन व्यूअरशिप थी, इसी तरह टार्सल टनल सिंड्रोम भी होता है। यानी हमारे पाँव की एक नर्व होती है जो हमारे टखने के करीब दब जाती है, और उसके दबने की वजह से हमारा जो पाँव होता है इसके अंदर फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे कोई चीज़ जैसे बर्निंग हो रही होती है, जैसे कोई चीज़ हमें तंग कर रही होती है। तो ये एक दूसरी वजह है इसकी। फिर तीसरी वजह इसकी हो सकती है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन B या B12 की कमी होती है, क्योंकि जो विटामिन B होता है ये हमारी नर्व्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने सुना होगा ये अक्सर लोग मेथिकोबाल के टीके लगवाते हैं या इस किस्म के इंजेक्शन लगवाते हैं जिनसे लगता है कि बड़ी ताकत आ गई है। तो बेसिकली वो इन नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसी तरह और इसके अलावा जो वजूहात हैं उनके अंदर बाज़ लोगों को एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से बर्निंग फीट हो सकता है। बाज़ लोगों को इसके अलावा कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, और बेतहाशा बीमारियां हैं। लेकिन जो आम फैम मैक्सिमम लोग आते हैं, अबाउट 70 to 80%, उनके अंदर बेसिकली या डायबिटीज़ होती है, या विटामिन B की डेफिशिएंसी होती है, और या जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन लोगों के अंदर कोई नर्व दबी हुई होती है। अब ये तो हो गया कि ये है क्या, अब इसका इलाज क्या है। अक्सर आपके क्वेश्चन ये भी होते हैं कि डॉक्टर साहब आप तफसील बताते हैं तो इलाज नहीं बताते। देखिए, इलाज मरीज़ का डिफरेंट होता है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी होती है और जो बर्निंग फीट होते हैं ये पूरे ठीक नहीं होते। जब हो गए सो हो गए, ये फर्दर बढ़ने से रोका जा सकता है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, विटामिन की अगर कमी है तो उसके आप टीके हों या टैबलेट्स हों या कैप्सूल्स हों, डॉक्टर से पूछ के अगर वो कोर्स पूरा करते हैं तो ये आपकी बेहतरी आ जाएंगी। इसी तरह अगर कोई एलर्जी है उसका आप इलाज कराएं, और अगर टार्सल टनल है तो इसके अंदर हम एक टीका लगाते हैं आम तौर पे, और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंच जाता है। और फाइनली मैं एक लफ्ज़ आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इनमें से कोई बीमारी नहीं होती, उनको सिर्फ एंग्जाइटी की बीमारी होती है, उनको बाज़ वक़्त वहम की भी बीमारी हो सकती है कि उनके पाँव जो हैं पैथोलॉजी कोई नहीं होती लेकिन बर्निंग फीट लग रहे होते हैं। दे गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड दे स्टार्ट वॉकिंग, थोड़ा बहुत चलते हैं, ध्यान उनका बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये कोई कंडीशन हो, यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। थैंक यू।